यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो रही है। कुछ ही समय में प्रथम पाली की परीक्षा शुरू हो जाएगी। जो अभ्यर्थी हैं वो एक एक करके परीक्षा केंद्र में जा रहे हैं और इस बार पिछली बार की तुलना में कुछ ज़्यादा कड़ाई देखने को मिल रहा है, चूँकि सरकार के सामने चुनौती है नकल विहीन, बिना पेपर लीक हुए एक फुल प्रूफ तैयारी के साथ परीक्षा को संपन्न कराने की। तो जो अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, वो तो परीक्षा देने जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो उनके घर के गार्जियन अभिभावक हैं, जो उनके घर के लोग हैं, जो उनको परीक्षा दिलाने यहाँ पहुँचे हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं परीक्षा है। क्योंकि जब एक अभ्यर्थी, एक परीक्षार्थी तैयारी शुरू करता है तो वहाँ से लेकर घर वालों की भी एक जिम्मेदारी बन जाती है। वो उस परीक्षार्थी अभ्यर्थी के साथ लगे रहते हैं जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता है। तो कुछ लोग हैं यहाँ जो परीक्षा दिलाने के लिए पहुँचे हैं। कहाँ से आए आप? जमानिया कस्बा, गाजीपुर जिला। तो गए, आपके कैंडिडेट गए परीक्षा देने? मेरा अभी लड़की दूसरी मीटिंग है। हाँ, दूसरी मीटिंग में है। जी हाँ। तो कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? ये तकलीफ यहाँ इस बात का है, अगर यही जो व्यवस्था यहाँ दिया जा रहा है, यही व्यवस्था अपने तहसील वगैरह में होती, इतनी शक्ति होती, तो जो हम आके आज झेल रहे हैं, उतनी दूरी से ट्रेन से आए हैं, रात को 4 बजे जगह हैं, यह परेशानी नहीं है। यही डिसिप्लिन अगर अपने तहसील और उस पर जिले पर ही अंतर्गत होता तो ऐसी बात नहीं है। अरे भैया, तो सरकार के सामने चुनौती है, पेपर लीक ना हो, फुल प्रूफ तैयारी की। सरकार तो पहले व्यवस्था देती ही थी कि अपने यहाँ परीक्षा दे लीजिए, लीक हो जा रहा ना भैया। सुनिए आपकी बात, अगर यही व्यवस्था जो मैं यहाँ देख रहा हूँ, यही व्यवस्था अगर जिले से ही हो, तहसील पे ही हो, तो बच्चे क्या और डिसिप्लिन नहीं रहेंगे वहाँ, प्रशासन वहाँ डिसिप्लिन नहीं बना लेगी। ऐसा बात नहीं है। इस बार कड़ाई दिख रहा है ना? कड़ाई वो भी वहाँ भी था और इस बार भी है सर। कड़ाई तो यहाँ भी है, उस बार भी कड़ाई था। अब यह इसकी। आप कहाँ से आए हैं? जौनपुर से आए हैं। परीक्षार्थी गए परीक्षा देने? हाँ, परीक्षा देने गए। तो आपकी भी तो परीक्षा कहीं ना कहीं? जी लेकर आए हैं। बहुत दिक्कत नहीं हुई ना? कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है भाई, आने जाने में। जौनपुर से यहाँ लगभग 80 किलोमीटर की दूरी है। ये सरकार की नाकामी थी, जो परीक्षा निरस्त हुई, पेपर लीक हुआ है, तो सरकार का काम है ना। इस बार उम्मीद है कि हो जाएगा कि इस बार भी लीक का डर है? लीक का तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्या हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी भी डर है? अभी भी डर है। फिलहाल प्रशासन तो भाई कड़ाई अपना रुख कड़ा दिख रहा है, उसका रुख। आप कहाँ से हैं? गाजीपुर से। उम्मीद है कि बिना पेपर लीक हुए परीक्षा हो जाएगी? अरे सर, क्या उसको बताया जाए, कहा जाए। उस बार भी तो इसी तरह से परीक्षा बच्चे दिए थे, लेकिन बाद में यही हो गया कि पेपर लीक हो गया, उसका आउट हो गया और उसमें तमाम जगह धांधली हुई। तमाम लड़कों को उसमें किया गया कि नहीं भर्ती हो गए। इस बार तो मान लीजिए उसके अपेक्षा कड़ाई है, लेकिन उसको क्या कहा जा सकता है, आगे क्या होगा। डर है। जी जी। चलिए, एक आध लोग और हैं। कहाँ से आए चाचा? गाजीपुर। तो इस बार कुछ दिक्कत तो नहीं हुई? दिक्कत तो बहुत सारी दिक्कतें हुई। 2 दिन से पानी पड़ रहा है, बच्चे और गार्जियन परेशान हैं, खड़ा होने का जगह नहीं है साला। इस बार उम्मीद है कि परीक्षा सफल हो जाए। पिछले बार तो इस बार कड़ाई तो ज्यादा है। हाँ, कड़ाई ज्यादा है इस बार। आप भी परीक्षा दिलाने आए हैं? अच्छा, कहाँ से आए हैं? अच्छा, मुंह में गुटखा है। ठीक है, ठीक है। आप कहाँ से हैं भैया? आप और कोई यहाँ एग्जाम दिलाने आया है? तो ये तमाम जो लोग हैं वो राजस्थान से हैं, उनसे थोड़ा। कहाँ से? राजस्थान से। आप राजस्थान से? राजस्थान में कहाँ से? मकराना, जहाँ से मार्बल निकलता है। हाँ सर। अच्छा, तो किसको दिलाना है एग्जाम? दोस्त को। तो दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं, कुछ नहीं दिक्कत हुई, बस थोड़ा बहुत दिक्कत तो होती है। हाँ। आने जाने की, और तो कुछ नहीं। तो राजस्थान के लोग भी आए हैं परीक्षा देने? हाँ सर, आए हैं। तो सबको नौकरी की दरकार है। अलग अलग उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से तो लोग आ ही रहे हैं। अलग अलग प्रदेशों के लोग भी बनारस में, पूर्वांचल के दूसरे शहरों में, उत्तर प्रदेश के अलग अलग सेंटर्स पे आए हैं, परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा कुछ ही देर में शुरू होगी। गार्जियन कह रहे हैं कि इस बार दिक्कत हुई है, और दिक्कत की वजह यह है कि चूँकि चुनिंदा शहरों में ही सेंटर्स हैं, इस वजह से दिक्कत हुई है। लेकिन जो मूल सवाल है कि बिना पेपर लीक हुए इस बार परीक्षा सफल हो जाए, गार्जियन यही चाहते हैं। लेकिन वो ये कह भी रहे हैं कि जब तक सब कुछ सकुशल संपन्न नहीं हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस वक्त हम वाराणसी के जेपी मेहता इंटर कॉलेज के ठीक सामने खड़े हैं और आप देखिए, पंक्तिबद्ध होकर जितने भी अभ्यर्थी हैं वो यहाँ अपना जो डॉक्यूमेंट है, जो अपना एडमिट कार्ड है, उसकी जांच यहाँ करा रहे हैं। और जांच करने के बाद ही यहाँ से एक एक करके अभ्यर्थी सेंटर में प्रवेश कर रहे हैं। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश है कि निष्पक्ष
परीक्षा कराया जाए, नकल विहीन परीक्षा कराई जाए। कहाँ से आए हैं भैया? बलिया से। बलिया से आए हैं। तो क्या उम्मीद है, ठीक ठाक परीक्षा जाएगा? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ से हैं भैया? बलिया से। बलिया से। आप भी बलिया से? गोपीगंज। गोपीगंज भदोही से। कितने बजे से परीक्षा शुरू है? कितने घंटे की पेपर है? 10 से 12, 2 घंटे की है। 2 घंटे। पहली पारी की परीक्षा है। आप कहाँ से हैं? आजमगढ़। आजमगढ़ से आए हैं। चलिए, क्या नाम है? शुभम। चलिए, बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। आप कहाँ से हैं भैया? मैं फतेहपुर। फतेहपुर से। तो ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पंक्तिबद्ध होकर अंदर प्रवेश करेंगे। 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे का ये पेपर होगा। पहली पारी में बनारस में 34,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे और फिर जो दूसरी पाली होगी उसमें भी करीब करीब इतने ही परीक्षार्थी शामिल होंगे। करीब करीब 3.5 लाख परीक्षार्थी अभ्यर्थी सिर्फ बनारस में परीक्षा देंगे। 5 दिनों तक ये परीक्षा चलेगी। चूँकि लगातार पेपर लीक से सरकार जूझ रही है, सरकार पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कोई भी परीक्षा बिना लीक के नहीं करा पाई है। तो एक बड़ी चुनौती भी है सरकार के सामने। तो इसी चुनौती के बीच यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 की पहली पारी अब से कुछ देर में शुरू होगी और उसको लेकर पूरे बनारस में, पूरे पूर्वांचल में और पूरे उत्तर प्रदेश में तैयारी चल रही है। अभ्यर्थी एक एक करके अब सेंटर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी।